है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है चाहे मर जाए भूखे, अपने जाते वाले को नेता को वोट देंगे। तो आपके जाति के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन बिहार में जाति की बात और जाति की जनगणना पूरे राज्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को, उनका कहानी भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, गरीब को पिछड़ा को आवाज मिलिए गया, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, गुजरात में बाल बच्चा जाके नौकरी मजदूरी करिए रहा है। यही बताने के लिए आए। बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर, तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कहां से होगा? जो बोगे वही काटोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपने मोदी को वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में, तो 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने मोदी को वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने नीतीश को वोट दिया बिजली के लिए, तो बिजली आया है। लालू जी को वोट दिया आवाज के लिए, तो गरीब को पिछड़े को आवाज मिला है। वोट चाहे जिसको भी दिए, जिस काम के लिए दिए हैं वो मिला है, लेकिन आपने सबने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हमने जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बताने आए, जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? जरा अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा उठाइए हाथ जिसको जिसको है, जरा देखें। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ, जोर से बोलिए। अपने बच्चों के लिए भी आवाज नहीं निकल रहा है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के यहाँ झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आज 2 बरिस से पैदल चल रहे, 5000 से ज्यादा गांव गए हैं, आज आपके गांव में भी आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा भी नहीं है। जितने बच्चे मिले हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो आपका बच्चा विद्यालय गया नहीं, और अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घोड़ा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। हम पूछते हैं भाई बच्चा का ऐसा दशा काहे किए हो?
तो लोग कहता है इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाए। तो मेरे भाई, अभी कल चुनाव होगा, तो जितने लोग अभी हाथ उठाए थे, कल नेताजी आएंगे और जितने लोगों ने कहा है कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, यही लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से भाजपा बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अनपढ़ न रहे, बिना कपड़ा चप्पल के रोड पर न घूमे। और तीसरा संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने लोग रहते हैं, अब वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार भी नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया का आपको भीख दे रहा, इसलिए तय किया गया कि अगले साल जब जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा।